नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे इस कृष्णा की बातें 637 यूट्यूब चैनल पर। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को सुनाए गए उपदेश के आधार पर भगवद गीता की रचना हुई थी, जिसमें 18 अध्याय और 700 संस्कृत श्लोक समाविष्ट थे। उन्हीं 700 में से यहाँ 101 प्रसिद्ध भगवद गीता श्लोक को भावार्थ सहित समझाया है। इन 101 श्लोक द्वारा निम्नलिखित 5 फायदे अवश्य देखने को मिलते हैं। नंबर 1, व्यक्ति की आध्यात्मिक प्रगति होती है। नंबर 2, भगवान श्री कृष्ण को हम अधिक समझ पाते हैं। नंबर 3, जीवन में अधिकांश अच्छे काम होते हैं। नंबर 4, हम बुरे कर्म से खुद को दूर रखते हैं। नंबर 5, जटिल समस्या आसानी से सुलझते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। भावार्थ, श्री कृष्ण समझाते हैं कि केवल कर्म करना ही हमारे हाथ में है। कर्म द्वारा मिलने वाले फल हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए निस्वार्थ होकर सिर्फ अच्छे कर्म करने पर ही ध्यान देना चाहिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब धर्म खतरे में आता है, उस पर हानि पहुंचती है और अधर्म की वृद्धि होने लगती है, तब श्री कृष्ण अपने महास्वरूप की रचना द्वारा आगे आते हैं। नैनम छिद्रन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। भावार्थ, श्रीमद् भगवद गीता अनुसार आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, ना ही किसी प्रकार की आग उसे जला सकती है। कोई पानी, हवा या आपत्ति भी आत्मा को मार नहीं सकती। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति। शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रिय। अर्थात जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक मनाता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ कर्मों का त्यागी है, ऐसा भक्तियुक्त पुरुष भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। दीन भावार्थ, क्रोध से मनुष्य मर जाता है, यानी मूढ़ हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर व्यक्ति खुद को नष्टता की तरफ ले जाता है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते शूप जायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते। अर्थात विषयों वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य उनके प्रति आसक्ति विकसित करता है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं को रोका जाता है तो क्रोध आता है। यद्यदाचरति श्रेष्ठ स्तत्त देवेत्रोजन स यत् प्रमाणम कृते लोकस्तदनुवर्तते। भावार्थ, एक अच्छा इंसान अपनी अच्छाई द्वारा जो काम करता है, वह उसके वातावरण में फैलता रहता है। उसे देखकर आगे भी लोग उसी की तरह कार्य करने की कोशिश करते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात श्री कृष्ण जी साधुओं की रक्षा करने, दुष्कर्मियों का विनाश करने और धर्म की स्थापना के लिए हर युग में नया अवतार लेते हैं, ताकि दुनिया में अच्छे लोग और धर्म को कायम रखा जा सके। हतो व प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा व भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय बास। भावार्थ, एक योद्धा यदि युद्ध में वीर गति प्राप्त करता है तो उसे प्रभु द्वारा स्वर्ग मिलता है। योद्धा अगर विजय प्राप्त करता है तो उसे धरती पर सुख मिलता है। इसलिए बिना डरे निश्चित होकर युद्ध करो, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणैः। अर्थात कोई भी मनुष्य किसी भी काल में थोड़े वक्त के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति की रचना अनुसार प्रत्येक मनुष्य हर क्षण में कर्म करने के लिए बाध्य होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परा शांतिम चिरेणाधिगच्छति। भावार्थ, श्रद्धा रखने वाले लोग, अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाले लोग साधन पारायण हो अपनी तत्परता से ज्ञान लेते हैं। फिर ज्ञान मिल जाने पर जल्द ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त करते हैं। कस्माच्चतेन न मेरन महात्मन गरीयसे ब्राह्मणोप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन निवास त्वमक्षरम सदसत्तत परम यत्। अर्थात हे महान आत्मा, वे महानतम को, यहाँ तक कि ब्रह्म के प्रवर्तक को भी क्यों नहीं झुकाते। हे देवताओं के असीमित भगवान, आप ब्रह्मांड के निवास स्थान हैं।
उद्रेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत्। आत्मैव ह्रात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मन असभावार्थ। हमें खुद को ऊपर उठाना चाहिए, न कि खुद को नीचे गिराना चाहिए। हम स्वयं ही स्वयं का खास मित्र होते हैं और स्वयं ही स्वयं का शत्रु भी बन सकते हैं। कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्थे मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। अर्थात जो कर्म इंद्रियों को नियंत्रित करता है और भगवान के प्रति सचेत रहता है, जिसका मन इंद्रियों के विषयों से मोहित हो जाता है, वह मिथ्या आचरण वाला होता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मन आ। भावार्थ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल और जल अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ पत्र पुष्पादि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्यार सहित स्वीकार करता हूँ। न कर्मणाम नारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। अर्थात कर्म न करने पर किसी मनुष्य को अकर्मण्यता प्राप्त नहीं होती, न ही वह अपने त्याग से पूर्णता प्राप्त कर लेता है। यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च या हर्षामर्ष भयोद्वे गैरमुक्तो या स च में प्रिय ताम। भावार्थ। जिस मनुष्य द्वारा किसी को कष्ट नहीं पहुंचता, ना ही कोई नुकसान होता है, जो सुख दुख तथा भय चिंता में भी संभव रहता है, ऐसा मनुष्य मुझे अत्यंत प्रिय है। यो मामज्मनादिं च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ः समृत्येषु सर्व पापैः प्रमुच्यते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अनुसार वह जो मुझ ब्रह्मांड के परमेश्वर को जन्म जन्मांतर से जानता है, मनुष्यों में जो मोहग्रस्त नहीं है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुच्च। भावार्थ। श्री कृष्ण कहते हैं, सभी धर्मों को त्याग दो और केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत करो, न घबराओ। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवम् विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतम् ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम्। अर्थात भोजन से प्राणी उत्पन्न होते हैं और वर्षा से भोजन उत्पन्न होता है। बलिदान से वर्षा होती है और बलिदान कर्म का स्रोत है। जान लें कि कर्म परम सत्य का उत्पाद है और यह ब्रह्म अक्षर का उत्पाद है, इसलिए सर्वज्ञ परम सत्य यज्ञ में शाश्वत रूप से स्थापित है। एताम विभूति योगम च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। भावार्थ। यदि कोई व्यक्ति तत्व से जानता है कि मेरी इस परमैश्वर्य रूप विभूति और योग शक्ति को भगवान की माया है और सब कुछ भगवान की माया है, तो वह निश्चित रूप से भक्ति योग से युक्त हो जाता है। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोहः क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुःखम भवो भावो भयम चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानम यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधा। अर्थात बुद्धि, ज्ञान, अपरिग्रह, क्षमा, सत्य, संयम और शांति, सुख दुख, अस्तित्व, अभाव, भय और अभय भी, अहिंसा, समता, संतोष, तपस्या, दान, यश और अपकीर्ति, सभी प्राणियों की नाना प्रकार की भावनाएं मुझसे ही उत्पन्न होती हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शून्य चैव श्वपाकिच पंडिता समदर्शिन। भावार्थ। ज्ञान और विनम्रता से संपन्न एक ब्राह्मण, एक गाय और एक हाथी, विद्वान मनुष्य कुत्तों और बिल्लियों के प्रति समान रूप से प्रवृत्त होते हैं। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। अर्थात जब ज्ञानी मनुष्य वह इंद्रिय विषयों से और कर्मों से आसक्त नहीं होता, जिसने सभी भौतिक इच्छाओं का त्याग कर दिया है और योग प्राप्त कर लिया है, उसे योगी कहा जाता है। अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोध्यात्म मुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संजित। भावार्थ। भगवान ने कहा कि सर्वोच्च अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म है, और भूतों का भाव पैदा करने वाला त्याग कर्म है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यम न विद्यते। अर्थात जो आत्ममुग्ध और आत्मसंतुष्ट है वही असली मनुष्य है। दूसरी तरफ जो मनुष्य अपने आप में ही संतुष्ट है, उसके पास करने को कुछ नहीं है। तन विद्याद दुःख संयोग वियोगम योग संजितम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। भावार्थ।
जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, वह जानना चाहिए। वह योग धैर्य और उत्साह से करना चाहिए, अर्थात न थके बिना। प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा सज्जनते गुण कर्मसु तान कृत्स न विदो मंदान कृत्स न विन्न विचालयेत। अर्थात प्रकृति के गुणों से बहुत मोहित होकर मनुष्य अपने गुणों और कर्मों पर निर्भर रहते हैं। इसीलिए उन्हें पूरी तरह से नहीं समझने वाले मूर्खों को पूरी तरह से जानने वाला ज्ञानी विचलित नहीं होगा। नाश्चर्यमिदं विश्वम न किंचिदिति निश्चयी निर्वासनः स्फूर्तिमात्रो न किंचिदिव शाम्यति। भावार्थ, गीता ज्ञान अनुसार यह ब्रह्मांड कुछ भी नहीं है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। ऐसा लगता है कि निर्वासन के सिर्फ कंपन से कोई संबंध नहीं है। एवमेतद्यथाथ त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरम पुरुषोत्तम। अर्थात, हे भगवान, इस प्रकार यह वैसा ही है जैसा आपने अपने बारे में कहा है। हे परम पुरुष, मैं आपके दिव्य स्वरूप को देखना चाहता हूँ। ना हम देहो न में देहो बोधो हमिति निश्चयी कैवल्यम इव संप्राप्तो न स्मृति कृतम कृतम बाला। भावार्थ, मैं शरीर नहीं हूं, न ही मेरा शरीर है, बल्कि मैं एक धारणा हूं। मुक्ति प्राप्त करने के बाद उसे याद नहीं रहता कि उसने क्या किया था। आपदः संपदः काले दैवादेवेति निश्चयी तृप्तः स्वस्थेन्द्रियो नित्यम न वांछति न शोचति। अर्थात विपत्ति और संपत्ति निश्चय ही समय पर प्रारब्ध के कारण होती है। इंद्रियों के स्वस्थ रहने से वह सदैव संतुष्ट रहता है, न तो इच्छा करता है और न ही शोक प्राप्त करता है। चिंतया जायते दुखम नान्यथे हेति निश्चयी तया हीनः सुखी शांतः सर्वत्र गलितस्पृह। भावार्थ, अधिकांश दुख चिंता से ही उत्पन्न होते हैं, किसी अन्य कारण से नहीं। यह बात जानने वाला व्यक्ति चिंता से दूर होकर सुखी, शांत और संपूर्ण इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। यदा सत्त्वे प्रवृद्धि तु प्रलयम याति देहभृत तदोत्तम विदाम लोकानम्लान प्रतिपद्यते। अर्थात, जब मनुष्य में सतोगुण विकसित होता है तो देहधारी आत्मा का विनाश हो जाता है। तब वह परम ज्ञानियों की निष्कलंक दुनिया को प्राप्त करता है। सर्वद्वारेषु देहस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्याद् विवृद्धम सत्वमित्युत। भावार्थ, मनुष्य रूपी शरीर में सभी द्वारों से प्रकाश उत्पन्न होता है। जब ज्ञान विकसित होता है तो उसे सत्व कहा जाता है। उस दौरान सत्व गुण का प्रमाण बढ़ता है। मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः सा उच्यते। अर्थात, जो व्यक्ति मान और अपमान में समान है, मित्र और शत्रु में समान है, वह जो सभी आरंभों का त्याग करता है, गुण एवं अवगुण को समझता है, वह गुणवान है। कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुःखमज्ञानम तमसः फलम। भावार्थ, ऐसा कहा जाता है कि अच्छे कर्मों का शुद्ध फल सतोगुण में होता है, राजस का फल दुख है और तामस का फल अज्ञान होता है। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। अर्थात, ईश्वर संसार में न तो कर्ता बनाता है और न ही कर्म करता है। कर्म के फल का मिलन नहीं होता, प्रकृति अपना सही कर्म करती है। यत् सांख्यः प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति स पश्यति ईटैन। भावार्थ, कर्म योगी भी ज्ञान योगी की तरह परम धाम प्राप्त करते हैं। यही कारण है कि जो व्यक्ति ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक रूप में देखता है, वह वास्तविक व्यक्ति है। नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अर्थात, परमेश्वर सर्वव्यापी है और वह सिर्फ शुभ या पाप कर्मों को स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि ज्ञान अज्ञान से ढंका हुआ है, जिससे हर मूर्ख व्यक्ति मोहित हो जाता है। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्थं निष्ठास्तत्पर आयणा गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धुत कल्मषाः। बोन। भावार्थ, तत्परायण पुरुष ज्ञान द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को परम गति को प्राप्त होते हैं। जो मन, बुद्धि और सच्चिदानंद घन परमात्मा में निरंतर एक ही भाव से रहते हैं। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीण कल्मषाः छिन्न द्वैधा यथात्मानः सर्वभूतहिते रथाः। अर्थात, जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो प्राणियों के हित में सोचता है और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वह ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को पाते हैं।
शक्नोति हैव यसोढुं प्राक्शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्तः स सुखी नरः। भावार्थ, जो इस संसार में सहन करने में सक्षम है वह पिछले शरीर से मुक्त हो जाता है। जो काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाली गति में स्थिर है वही सुखी है। कठम विद्यामहम योगिंस्त्वा सदा परिचिंतयन केषु केषु च भावेषु चिंत्योसि भगवन्मया। अर्थात, प्रभु निरंतर आपका चिंतन करते हुए मैं एक योगी आपको कैसे जान सकता हूँ। हे भगवान, क्या और किन प्राणियों में आप मेरे ध्यान में आते हैं। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देवदेव जगतपते। भावार्थ, श्री कृष्ण के लिए हे पुरुष श्रेष्ठ, आप स्वयं को स्वयं के रूप में जानते हैं। हे प्राणियों के निर्माता, प्राणियों के भगवान, देवताओं के भगवान, ब्रह्मांड के भगवान। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। अर्थात, कृष्ण भगवान कहते हैं, वेदों में मैं सामवेद हूँ, देवताओं में मैं वसाव हूँ, मैं इंद्रियों का मन हूँ और मैं प्राणियों की चेतना भी हूँ। अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च आम। भावार्थ, मैं स्वयं गुणाकेश हूँ जो सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता हूँ। मैं विश्व के समस्त प्राणियों का आदि मध्य और अंत भी हूँ। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम वसूनाम पावकश्चास्मि मेरु शिखरिणाम हम। अर्थात, ज्ञान पर प्रकाश डालते हुए कहा, रुद्रों में मैं भगवान शिव हूँ और यक्ष राक्षसों में मैं धन का स्वामी हूँ। साथ ही मैं वसुओं में अग्नि और शिखरों में मेरु कहलाता हूँ। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानाम वादः प्रवदतामहम। भावार्थ, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैं सृष्टि का आदि अंत और मध्य हूँ। मैं आत्मा का विज्ञान हूँ, विज्ञान का तर्क हूँ और वाक प्रचार भी हूँ। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम जषाणाम मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। अर्थात, मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ तथा मछलियों में मगर हूँ और नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी हूँ। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। भावार्थ, वे धर्म के युद्ध क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में लड़ने के लिए उत्सुक होकर एकत्रित हुए। फिर कहा, हे संजय, बताओ मेरे लोगों और पांडवों ने क्या किया। यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन में क्षेमतरम भवेत। अर्थात, यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। अहोबत महत् पापम कर्तुं व्यवसिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हंतुम स्वजनमुद्यता। भावार्थ, अफसोस, हम बहुत बड़ा पाप करने पर आमादा हैं। राज्य के सुख के लालच में वे अपने रिश्तेदारों को मारने के लिए तैयार थे। संकरो नरकायैव कुलघनानाम कुलस्य च पतंति पितरो हेशाम लुप्तपिंडो दकक्रिया। अर्थात, कुल का नाश करने वालों का संकरण ही नरक का एकमात्र मार्ग है। उनके पितर नीचे गिर जाते हैं और उनका तर्पण और जल देने का अनुष्ठान लुप्त हो जाता है। दो शैरतः कुलघ्नानाम वर्ण संकर कारकै उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। भावार्थ, ये दोष कुल के विनाश और जातियों के संकरण का कारण बनते हैं। जाति और परिवार की सनातन धार्मिक व्यवस्था नष्ट हो जाती है। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम धर्मोऽभिभवत्युत। अर्थात, जब एक परिवार नष्ट हो जाता है तो परिवार के सनातन रीति रिवाज नष्ट हो जाते हैं। जब धार्मिक सिद्धांत नष्ट हो जाते हैं तो अधर्म पूरे परिवार पर हावी हो जाता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। भावार्थ, हे कृष्ण, अधर्म के आक्रमण से परिवार की स्त्रियां प्रदूषित हो जाती हैं। हे वर्ष्णि पुत्र, जब स्त्रियां भ्रष्ट होती हैं तो जातियों का मिश्रण पैदा होता है। तस्मान्नार्हा वयम हंतुम धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम हि कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अर्थात, इन्हीं कारणों से धृतराष्ट्र के पुत्रों और अपने रिश्तेदारों को मारना हमारा कर्तव्य नहीं है। हे माधव,
हम अपने ही लोगों को मारकर कैसे खुश रह सकते हैं? यद्यप्यते न पश्यन्ति लोभोपहता चेतसः कुलक्षकृतं दोषम मित्रद्रोहे च पातकम कथम न झेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम्। कुलक्षकृतं दोषम प्रपश्यद्भिर्जनार्दन भावार्थ। हालांकि ये लोग देखते नहीं, फिर भी उनके मन पर लालच हावी हो जाता है। परिवार को नष्ट करना और मित्र को धोखा देना पाप है। हम पाप से विमुख होना कैसे नहीं जानते? हे जनार्दन, जो वंश के नाश से होने वाले अनिष्ट को देखते हैं, एतान न हन्तुमिच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किम नु मही कृते। अर्थात, हे मधुसूदन, मैं इन लोगों को मारना नहीं चाहता, भले ही वे मुझे मार डालें। तीनों लोकों पर शासन करने के लिए फिर पृथ्वी का क्या उपयोग? निहत्य धार्थ राष्ट्रान्न का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाथतायिनः। भावार्थ, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र को मारने में क्या आनंद हो सकता है? जो हम पर आक्रमण कर रहे हैं उन्हें मारना ही पाप सामान लग रहा है। ये शामर्थ्य कांगक्षितम नौ राज्यम भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्ध प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च। अर्थात, जिनके लिए हमने राज्य, सुख और भोग की कामना की है। सही अर्थ में ये वे राजा हैं जिन्होंने युद्ध में अपना जीवन और धन त्याग दिया था। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किन्नो राज्येण गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। ओ भावार्थ, हे कृष्ण, मुझे विजय की इच्छा नहीं है, न ही मुझे राज्य या सुख की इच्छा है। हे गोविंद, बिना लोक कल्याण हमारे राज्य, सुख या जीवन का क्या उपयोग है? दृष्टेवमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वे पथुश्च शरीर में रोमहर्षश्च जायते। अर्थात, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मेरा मुख सूखा जा रहा है, मेरे शरीर में कंपन और रोमांच हो रहा है जब मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देख रहा हूं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। भावार्थ, अर्जुन अपनी मनोव्यथा बताते हुए कहते हैं, हे केशव, मैं अवसरों के विपरीत देखता हूं। मैं युद्ध में अपने संबंधियों को मारने में कोई भलाई नहीं देखता। तान समीक्ष्यस कौन्तेयः सर्वान् बंधून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदत्रिदं ब्रवीत। अर्थात, अर्जुन ने वहां खड़े अपने सभी रिश्तेदारों एवं लोगों की ओर देखा। अत्यंत करुणा से अभिभूत होकर उदास त्रिदेव इस प्रकार बोले, योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेत्र समागताः धार्त राष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। अम। भावार्थ, मैं इन लोगों को देख रहा हूं जो यहां एक साथ लड़ते हुए आए हैं। वे लोग युद्ध में दुष्ट धृतराष्ट्र को प्रसन्न करना चाहते थे। एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् संवेतान् कुरुणीति। अर्थात, हे धृतराष्ट्र, संजय ने कहा। अर्जुन ने बताया कि महाराज श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने और सभी राजाओं के सामने उत्तम रथ खड़ा कर कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देखो। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापय मेच्युत। भावार्थ, हे राजस्थ, तब कपिध्वज अर्जुन ने ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। और मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर धनुष उठाया। यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्थात, जब तक मैं इन लोगों को लड़ने के लिए तैयार खड़ा देखता हूं, युद्ध की इस तैयारी में मुझे किससे लड़ना चाहिए? इस तरह अर्जुन ने अपनी बात बताई। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दधमुहु पृथक पृथक। भावार्थ, हे राजा, हर एक ने अपने अलग अलग स्थानों से शंख बजाए। ये शंख थे काशीराज, महारथी शिखंडी और धृष्टद्युम्न, राजा विराट और अजेय सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु के। घोषो धार्तराष्ट्राणाम
हृदयाणि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्, अर्थात वह ध्वनि धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण कर गई, जिस कारण प्रभाव में आकाश और पृथ्वी पर कोलाहलपूर्ण शब्द गूंज उठा। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दध्मो महाशंख भीमकर्मा वृकोदरः। भावार्थ, श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख को बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुलः सहदेवश सुघोष मणिपुष्पको, अर्थात युद्ध में कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए, तथा शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा सहसैवाभ्यहन्यंत स शब्दस्तु मुलो भवत। भावार्थ, फिर शंख, ढोल, पणव, नाक और गोमुखा बजने लगे। अचानक राक्षसों ने उस पर आक्रमण कर दिया और कोलाहलपूर्ण ध्वनि उत्पन्न हुई। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यंदने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदध्मतुः, अर्थात फिर वे सफेद घोड़ों से जुते हुए विशाल रथ पर सवार हुए। माधव श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमितेषां बलम भीमाभिरक्षितम। भावार्थ, भीष्म पितामह द्वारा संरक्षित हमारी सेना अपर्याप्त थी, दूसरी ओर भीम द्वारा रक्षित इन राजाओं की सेना पर्याप्त है। तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्धा पितामह सिंहनादम विनद्योच्चय शंख दध्मो प्रतापवान, अर्थात सिंह की दहाड़ के समान गरजते हुए कौरवों में सबसे बड़े और प्रतापी पितामह भीष्म ने शंख बजाकर दुर्योधन के हृदय को प्रसन्न कर दिया। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संझार्थम तान ब्रवीमिते। भावार्थ, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कृपया उन लोगों की बात सुने जो हमसे भिन्न हैं। अब मैं आपकी जानकारी के लिए अपनी सेना के नेताओं का वर्णन करूंगा। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च औ, अर्थात श्रीमद् गीता पुस्तक अनुसार आप भीष्म, कर्ण, कृपा और समितिजय हैं। उनके नाम में अश्वत्थामा, विकर्ण और सौमदत्ती शामिल थे। पश्यताम पांडुपुत्राणामाचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। भावार्थ, बड़ी आवाज के साथ कहा, हे आचार्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न, आपके बुद्धिमान शिष्य ने व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी सेना को देखो। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुद्धानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः युद्धामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा, अर्थात इस युद्ध में भीम और अर्जुन के समान महान धनुर्धर वीर पुरुष मौजूद हैं। युयुधान विराट और द्रुपद महारथी धृष्टकेतु, चेकितान और काशी के शक्तिशाली राजा पुरुजित कुंती भोज और शैब्य सबसे अग्रणी व्यक्ति थे। महाबली युद्धामन्यु और उत्तमौजा शक्तिशाली योद्धा थे। सौभद्र और द्रौपदी के पुत्र सभी महारथी थे। न चौरहार्यम न च राजहार्यन भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। भावार्थ, विद्यारूपी धन कोई चोर चुरा नहीं सकता था, न कोई राजा भी, न कोई भाई उस पर साझीदार बन सकता था, न ही वह बोझ बन सकता था। ज्ञान का धन जो सभी धनों में प्रमुख है, खर्च करने पर सदैव बढ़ता रहता है। सुखार्थिनः कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिनः सुखम सुखार्थी व त्यजेद विद्याम विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, अर्थात जो लोग सुख चाहते हैं उनके लिए ज्ञान कहाँ है, जो लोग ज्ञान चाहते हैं उनके लिए कोई सुख नहीं है। जो सुख चाहता है उसे ज्ञान छोड़ देना चाहिए और जो ज्ञान चाहता है उसे सुख छोड़ देना चाहिए। जाति भीर्वंटयते नैव चोरेणापि न नीयते दाने नैव क्षयम याति विद्यारत्नम महाधनम। भावार्थ, विद्या का धन रिश्तेदारों द्वारा नहीं लूटा जा सकता या चोरों द्वारा नहीं ले जाया जा सकता। दान से ज्ञान रूपी रत्न और महान धन कभी नष्ट नहीं होते। नास्ति विद्या समो बंधुर नास्ति विद्या समः सुहृत नास्ति विद्या समम वित्तम नास्ति विद्या समम सुखम, अर्थात ज्ञान के समान कोई मित्र नहीं है और ज्ञान के समान कोई बंधु नहीं है। ज्ञान के समान कोई धन नहीं है, ज्ञान के समान कोई सुख नहीं है।
कुल मिलाकर आदर्श व्यक्ति के जीवन में ज्ञान का स्थान सर्वोपरि है। विद्यानाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरुणाम गुरुः, विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परम दैवतम, विद्या राजसु पूज्यते न हि धनम विद्या विहीनः पशुः। भावार्थ, विद्या गुप्त धन है जो मनुष्य का विशिष्ट रूप है। वह भोजन देने वाली, सफल होने वाली और सुख देने वाली है। शिक्षा शिक्षकों का गुरु है और विदेश में लोगों का बंधु है। विद्या एक बहुत बड़ी देवता है। विद्या धन से अधिक महत्वपूर्ण है। पशुओं को यह समझ नहीं आती, पर हम मनुष्य के लिए यह विशेष है। सर्वद्रव्येषु विद्याएव द्रव्यमाहुर्नुत्तमम्, आहार्यत्वाद नर्ध्यत्वाद अक्षयत्वाच्च सर्वदा, अर्थात सभी वस्तुओं में ज्ञान को सर्वोत्तम वस्तु कहा गया है, क्योंकि यह अखाद्य, नष्ट न होने वाला और सस्ता है, इसलिए यह सदैव सुरक्षित और बेहतरीन रहता है। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा, विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुका। भावार्थ, सच में वे सौंदर्य और यौवन से संपन्न थे और एक बड़े परिवार से थे। ज्ञान के बिना वे सुगंधहीन कमलों के समान सुंदर नहीं हो सकते थे। अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम मित्रस्य कुतः सुखम। अर्थात गीता का विशेष उपदेश है कि आलसी के लिए ज्ञान कहाँ है और अज्ञानी के लिए धन कहाँ है, कंगाल का मित्र कहाँ है और शत्रु का सुख कहाँ है। विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वाद धनमाप्नोति धनाद धर्मम ततः सुखम। भावार्थ, ज्ञान विनम्रता देता है और विनम्रता से व्यक्ति सुपात्रता की ओर जाता है। सुपात्र होने से उसे धन की प्राप्ति होती है और धन से धर्म और फिर सुख की प्राप्ति होती है। विद्याभ्यास स्तपो ज्ञानमिंद्रियाणाम च संयमः अहिंसा गुरुसेवा च निःश्रेयस्करम परम लितिन। अर्थात गीता में लिखा है, ज्ञान का अभ्यास, तप, ज्ञान और इंद्रियों का संयम है। अहिंसा और आध्यात्मिक गुरु की सेवा सर्वोच्च भलाई प्राप्त करने का श्रेष्ठ साधन है। क्षणशः कणशश्चैव विद्यामर्थम च साधयेत्, क्षणे नष्टे कुतो विद्या कणे नष्टे कुतो धनम। भावार्थ, क्षण क्षण और कण कण में ज्ञान और अर्थ प्राप्त करना चाहिए। जब ज्ञान क्षण भर में नष्ट हो जाता है तो धन का क्या लाभ जब एक दाना भी नष्ट हो जाता है। दाना नाम च समस्तानाम चत्वार्येतानि भूतले, श्रेष्ठानि कन्या गो भूमि विद्या दानानि सर्वदा। अर्थात गीता उपदेश अनुसार पृथ्वी पर मौजूद सभी दानों में कन्यादान, गोदान, भूमिदान और विद्यादान सर्वश्रेष्ठ है। नास्ति विद्या समम चक्षु नास्ति सत्य समम तप, नास्ति राग समम दुखम नास्ति त्याग समम सुखम। भावार्थ, आंख के समान कोई ज्ञान नहीं है, तपस्या के समान कोई सत्य नहीं है, दुख के समान कोई राग नहीं है, सुख के समान कोई त्याग नहीं है। विद्या नाम नरस्य कीर्तिरतुल्ला भाग्यक्षये चाश्रयो, धेनुः कामदुधा रतिश्च विरहे नेत्रम तृतीयम च सा, सत्कारायतनम कुलस्य महिमा रत्नैर्विणा भूषणम, तस्मादन्यमुपेक्ष्य सर्वविषयम विद्याधिकारम कुरु। अर्थात विद्या सर्वोच्च कीर्ति है, वह भाग्य का नाश होने पर आश्रय देती है। कामधेनु है, विरह में रति समान है, तीसरा नेत्र है, सत्कार का मंदिर है, कुल महिमा है, बिना रत्नों के आभूषण है। इसीलिए अन्य सब विषयों से अलग होकर विद्या का अधिकारी बनना चाहिए। अर्थातुराणाम न सुखम न निद्रा कामातुराणा न भयम न लज्जा, विद्यातुराणा न सुखम न निद्रा, क्षुद्धातुराणा न रुचि न बेला। भावार्थ, कामातुर को भय और लज्जा नहीं होती, अर्थातुर को सुख और निद्रा नहीं होती। विद्यातुर को सुख और निद्रा मिलते हैं, जबकि भूख से पीड़ित व्यक्ति को समय या दिलचस्पी नहीं रहती। गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा अथ वा विद्यया विद्या चतुर्थो न उपलभ्यते। अर्थात विद्या को गुरु की सेवा, पर्याप्त धन या विद्या के आदान प्रदान से प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा ज्ञान प्राप्त करने का कोई चौथा उपाय नहीं है। पठतो नास्ति मूर्खत्वम अपनो नास्ति पातकम, मौनिनः कलहो नास्ति न भयम चास्ति जाग्रतः। भावार्थ, इसे पढ़ने में कोई मूर्खता नहीं है और स्वयं में कोई पाप नहीं है। जब कोई चुप रहता है तो कोई झगड़ा नहीं होता और जब कोई जागता है तो कोई डर नहीं होता। मातेव रक्षति पितेव हिते नियुक्ते कांतेव चापि रमैत्यपनीय खेदम, लक्ष्मीम तनोति वितनोति च दिक्षु कीर्तिम किं किम न साधयति कल्पलतेव विद्या। अर्थात विद्या माता की तरह बचाव करती है,
पिता की तरह मदद करती है, पत्नी की तरह थकान दूर करके मन को ठीक करती है, सौंदर्य लाती है और चारों ओर कीर्ति फैलाती है। वास्तव में कल्प वृक्ष की तरह यह विद्या क्या सिद्ध नहीं करती? विद्या विनयोपेतो हरति न चेतांसि कस्य मनुजस्य कांचन मणि संयोगो नो जनयति कस्य लोचनानंदम। भावार्थ, प्रश्नार्थ भाव में कहते हुए ज्ञान और विनय से किसका मन मोहित नहीं होता? सोने और रत्नों के मेल से किसकी आंखें प्रसन्न नहीं हो सकती? जैसा ही हम जानते हैं, भगवद गीता किताब में कुल 700 श्लोक है। यदि इन सभी श्लोकों का एक सामान्य सार बनाया जाए कि यह श्लोक हमें क्या सिखाते हैं, तो वह कुछ नीचे बताई जानकारी अनुसार बनता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आध्यात्मिक ज्ञान और जीवन के मूल सिद्धांतों का ज्ञान दिया है। कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योगों के माध्यम से यह उपदेश दिया गया था। श्री कृष्ण ने कर्म योग में कर्म करने का महत्व बताया है, जिसमें फल की उम्मीद किए बिना अच्छा काम करते रहना चाहिए। भक्ति योग में भगवान की आराधना और भक्ति का मार्ग बताया है, जिसमें खास बात यह है कि ईश्वर को समर्पित जीवन जीने से मोक्ष मिल सकता है। ज्ञान योग में आत्मज्ञान प्राप्त करके ईश्वर को जानने और उसमें लीन होने का तरीका दर्शाया है। इसके लिए आपको गुरु से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार भगवद गीता कहती है कि ईश्वर को पाने के लिए पूरा जीवन समर्पित कर सकते हैं। किताब हमें आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। किताब में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दुनिया की व्यर्थ चिंताओं से छुटकारा पाने और कर्तव्यों का पालन करने के लिए भी कहा था। उनका कहना था कि हमें भय और लोभ से मुक्त होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण ने अहंकार को सबसे बड़ा शत्रु बताया है और इसे त्यागने की सलाह दी थी। उनका कहना था कि ईश्वर में पूरी तरह से आस्था रखने से ही हम जीवन में आने वाली सभी चुनौतियों को पार कर सकते हैं। भगवद गीता ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग का मूल है। इसमें हर व्यक्ति के लिए आध्यात्मिक विकास का रास्ता दिखाया गया है। यह ग्रंथ मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। भगवद गीता में कुल कितने श्लोक हैं? संपूर्ण भगवद गीता में कुल 18 अध्याय और उनमें 700 श्लोक शामिल है। श्रीमद् भगवद गीता बुक किसने लिखी थी? इस महाकाव्य ग्रंथ को आज से 6000 साल पहले लेखक वेद व्यास जी द्वारा लिखा गया था। श्री कृष्णा ने कितनी देर में गीता सुनाई थी? महाभारत युद्ध की स्थिति में श्री कृष्णा ने वीर अर्जुन को मात्र 45 मिनट में संपूर्ण भगवद गीता सुनाई थी। साथ ही भगवान ने अपने शिष्य को उसका सार भी समझाया था। आशा करता हूं भगवद गीता के 101 प्रसिद्ध श्लोक के बारे में अच्छी जानकारी दे पाया हूं। इस महत्वपूर्ण पोस्ट को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।